नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो में लीलावती के मारूफ डॉक्टर जलील पारकर, भिवंडी के काजी नर्सिंग होम के यासीन काजी, डॉक्टर अब्दुलसलाम और भिवंडी कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री पंकज आशिया का नया वीडियो आप ज़रूर देखें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये अब्दुल जलील पारकर वही हैं जो बाला साहब ठाकरे के मालिक थे। Hello everybody, I am Dr. Yasin Kazi, a practicing general surgeon in Bhiwandi. I am right now in association with my chief intensivist and consultant Dr. Khalid Ansari. I am treating a lot of COVID patients here in Bhiwandi. For this past 1.5 months, this is what message I would gather for my city, for my town, for the people in and around to understand how we can fight this war. Firstly, I would request everybody in Bhiwandi के बुखार का इलाज कराओ. Get your fever treated. Don't think that it is because you got wet in the rain, because you had a cold drink yesterday, because XYZ reason. No. Most fevers today are going to be COVID fevers, which may be minimal to maximum. So when it is minimum, start treatment. My first request to my entire community here is treat yourself as early as you can. Approach your physician, approach your consultant, take the treatment. We have very closely seen 85 to 90% patient respond very well to a 5-day oral treatment, even if they have to be COVID, proved on CT scan, proved on raised CRP, proved with their symptoms, they respond very well to this dose. तो इसके लिए मैसेज ये है कि डरो मत, घर मत बैठो, निकलो, बाहर जाओ, इलाज कराओ, औरों को बढ़ाओ, हिम्मत दो, दूसरों को साथ लेके चलो और सबका इलाज जल्द से जल्द कराओ ताकि हमारा गांव इस बीमारी से जल्दी निजात पा सके। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर्स डे में सारे डॉक्टर्स को मैं डॉक्टर्स डे की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इस लड़ाई में जो कोरोना के सामने हमारी लड़ाई है, उसमें हमारी फ्रंट लाइन पे ये सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो, यूनानी डॉक्टर्स हों, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, MBBS डॉक्टर्स हों, प्राइवेट डॉक्टर्स हों। उन सब लोगों ने जिन्होंने कोविड के इस दौर में अच्छे से काम किया है, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाकी सब लोगों से, आम जनता से अपील करूँगा कि इस लड़ाई में जो डॉक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना क्लिनिक खोल के खतरे में इतना काम कर रहे हैं, उनका आप रेस्पेक्ट करें। उनके ऊपर हमको इस टाइम पे किसी भी तरह की बदतमीज़ी या ये करने की बजाय उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके लिए मैं सारे शहरियों से अपील करूँगा। इसके अलावा सारे डॉक्टर लोगों से अपील करूँगा कि आप लोगों ने जितना अच्छा काम किया है, अगले 1-1.5 महीने में भी कंटिन्यूसली अगर हम उसी तरह से अच्छे से काम करते रहे तो हम कोविड की इस लड़ाई पर ज़रूर हम जीत मिलेगी, इसकी मुझे पक्की उम्मीद है। मैं डॉक्टर अब्दुलसलाम अंसारी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे कबल भी 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो आपके सामने पेश किया था, जिसमें मैंने कहा था कि भिवंडी आज बारूद के ढेर पर है। हमने देख लिया 1 महीने में किस तरह ये बारूद फट चुका है, किस तरह तबाही मची है। मैं खुद भी 15 दिन इस बीमारी से लड़ कर आया हूँ, जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा है। मैं चाहूँगा कि अपने तजुर्बात की रोशनी में कुछ टिप्स आप लोगों को दे सकूँ। अगर ये टिप आप लोगों के काम आता है तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत कामयाब होगी। देखिए, कुछ सिम्टम्स, कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो हम बहुत जल्दी पिकअप करके इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सकते। इसमें हमें देर नहीं करना है। जैसे बुखार आ रहा है और आप 3 या 4 सेंटेंस से ज़्यादा
पूरा कंप्लीट नहीं बोल सकते। ये एक रेड फ्लैग साइन है, खतरे की घंटी। आप बिस्तर से उठे, थोड़ा सा बुखार है, वॉशरूम में जाते तक आपको कमजोरी आ गई, इसको आप आसानी से न लीजिए, ये एक खतरा है। आप स्कूटर लेकर, बाइक लेकर जा रहे हैं कारखाने में, कंफ्यूज हैं थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट, समझ जाइए ये भी खतरे की घंटी। उसके अलावा आप आईने के सामने खड़े हैं, एकदम सही है, फीवर है, थोड़ा बदन दर्द, होठ आपके काले दिख रहे हैं, इससे भी आप लाइट मत लीजिए। ये सब रेड फ्लैग साइन है, इसे आपको जल्दी पिकअप करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू कर सकें। एक बार बुखार आ गया, खांसी, सर्दी है, तो कोई भी इसको पिकअप कर लेगा, लेकिन ये सब जो है ये बहुत शुरुआत की साइन है, जिसे आपको पिकअप करना बहुत ज़रूरी है। एक और टेस्ट मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल, उसे हम 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट कहते हैं। आज तकरीबन हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर है, नहीं है तो आप खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, हो सकता है अगस्त सितंबर तक भी चले। 1200 से 1800 रुपये तक का आता है, ख़रीद लीजिए। अगर किसी शख्स को आपको शक है तो उसका आप पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन लीजिए। अगर 94 है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, वो पहले से हाइपोक्सी है, इसको तो हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर किसी को 94 के ऊपर है, 95, 96, 98 कंफर्टेबल है, आप उसका सैचुरेशन लिख लीजिए। उसको 6 मिनट अपने रूम में चलाइए आस्ते से। ज़ईफ़ है तो 3 मिनट, नहीं ज़्यादा ज़ईफ़ है तो 6 मिनट, और उसके बाद दोबारा उसका सैचुरेशन लीजिए। अगर दोबारा वो 93 के नीचे आता है, ये बहुत बड़े ख़तरे की है। ये शख्स कभी भी 24 घंटे में डिसैचुरेट होगा, इसे हॉस्पिटल फ़ौरन ले जाना ज़रूरी है। तो ये जो चंद टेस्ट हैं ये आप घर पे भी कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कोविड टेस्टिंग की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिम्टम्स है, बुखार है, खांसी है, आप टेस्ट करा दीजिए। इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं कि कुछ मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा तो क्वारंटाइन हो जाऊँगा, मोहल्ले वाले क्या बोले। आपको कोविड हो रहा है, आपको कोई एड्स नहीं हो रहा है कि उसमें आपको शर्मिंदा या घबराने की। अगर आपने नहीं किया उसके नुकसान क्या है? आपके घर में दूसरों को होगा, आपके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको हो सकता है, आपकी वजह से दूसरे सफर हो। दूसरी बात, आपने वो टेस्ट नहीं किया, कल खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता, हॉस्पिटल वाला पहला वही पूछेगा कि आपके पास कोविड की रिपोर्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बोलेगा पहले करा के, यानी कि 2-3 दिन उसमें और चला गया आपका। और अब तो ये आसानी से होता है, सस्ता भी है, कभी कभी फ्री में भी होता है। आप इसे बिंदास करा दें, इसमें कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल बहुत जगह मैंने देखा है नेचुरोपैथी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। नेचुरोपैथी हो, काढ़ा हो, जो भी है, ये इम्यून बूस्टर है, ये हमारे यूनानी की दवाओं में बहुत असरदार दवा है। आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी उसके साथ आप डॉक्टर्स को बताएं। क्यों? आज तो बड़ी खुशी है मुझे, मैं यहाँ आया, मैंने मालूमात किया कि मोहल्ले मोहल्ले में फीवर क्लिनिक खोला गया है। NGOs ने, नौजवानों ने, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे फ़ख्र है भिवंडी कि 3 महीनों में भिवंडी वालों ने, NGOs ने जो दिल खोल कर पहले माइग्रेंट की मदद की, गरीबों को खाना खिलाया, और अभी जो मरकज़ खुले हैं, और यही आमाल जो है इंशाअल्लाह भिवंडी को आगे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर को भी बताइए, और डॉक्टर से भी मेरी एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई भी बुखार आया आप उसको मलेरिया टाइफाइड का टेस्टिंग मत कीजिए। आज के टाइम ज़्यादातर बुखार को आप कोविड की नज़र से देखिए।
क्योंकि मलेरिया टाइफाइड तो सब में आ जाएगा, हम उसको ट्रीट करते रह जाएंगे, ये पेशेंट मिस हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये बीमारी कब खत्म होगी? नहीं कह सकते, नया वायरस है, क्या रूप लेगा ये किसी को नहीं पता है। मेरे कैलकुलेशन, मेरी स्टडी के ताल्लुक से, उम्र के हिसाब से 1-1.5 महीने में ये कर्व फ्लैटन हो जाएगा। और इंशाल्लाह जिस तरह आज मालेगांव फ्री हो रहा है, जिस तरह मुंबई में धारावी फ्री है, कुछ गवर्नमेंट की मेहनत से नहीं फ्री, यहाँ हर्ड इम्यूनिटी हो गई। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि अगर पॉपुलेशन में 50 से 60% लोग को ये इन्फेक्शन हो गया, जैसे अभी भिवंडी में चला है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं उनको इन्फेक्शन हो गया, जिसे हम असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं। तो अगर 50% के ऊपर लोगों को ये हो गया हर्ड इम्यूनिटी, तो ये बीमारी फिर अपने आप यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह मालेगांव में ख़त्म हुई है, जिस तरह धारावी में ख़त्म। तो जब तक होशियार रहिए, सेफ रहिए, दुआ कीजिए, और जितना भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं लीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय भिवंडी, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर्स जो हैं, हमारे हाथ में, हमारे सामने पेशेंट मर रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको प्लाज्मा नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमको चलो प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, पहले तो दूसरी दवाइयां नहीं मिलती थी, अभी तो सरकार ने कम से कम वो दवाइयों की अवेलेबिलिटी की है, जो दवाइयां अभी मिलेंगी और जिससे पेशेंट लोग बच जाएंगे। मैं उस चीज का शिकार हूँ। मेरे खुद कलीग हैं और वो भी उस चीज का शिकार है। उसके लिए बेचारे हम लोगों ने दवाइयां ढूंढी है, कितने लोगों ने कितने डॉक्टर्स हैं हमारे, कितने दूसरे लोग हैं जो अपना नाम भी बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोग अपने खुद के बलबूते पर इतनी मदद करने मांग रहे हैं मरीजों के लिए। सही कहते हैं डॉक्टर साहब। जिसके लिए कोई मैं उनका कैसे धन्यवाद करूं, जी डॉक्टर साहब, नहीं समझ पा।